तो इस पैनल में स्विचिंग किया हुआ है सिर्फ 2 बटन का, स्टार्ट और कैंसल का। तो यहाँ पे देखिए एक गम गिरा करके किया हुआ है। अगर आप भी ऐसे ही करते हैं तो ऐसा मत कीजिए। बाकी लोग कमेंट करके कर सकते हैं कि तुम्हारा करने का तरीका गलत है, लेकिन कहिए चलेगा। स्विचिंग करने के लिए जब भी कोई आए आपके पास तो सबसे पहले जब इसमें रहता है तो स्विच काम करता है, किसी में नहीं करता है। तो इस समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे 2 भागों में पॉइंट बटा रहता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कह सकते हैं, चाहे जैसे भी आप समझिए 2 भागों में रहता है। यानी स्विच का एक पॉइंट और स्विच का दूसरा पॉइंट ये रहता है। तो लगभग अंदाज़ा लगा लीजिए कि 50% पे है। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और क्या चेक करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस पैनल को मैंने लिया और ये है, तो यहाँ से 50% ऊपर 50% नीचे किसी न किसी में किसी का कनेक्शन होगा ही होगा। तो ऐसे किसी के साथ में ऐसे टच कराएंगे पहले। तो अभी जो कंडीशन दिख रही है, इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे कि ये स्विचिंग करना इसमें बेकार है। ठीक है, अगर ऐसे किसी तरह से कुछ भी नहीं होता है तो हम इसे हाथ ही ना लगाएं और ये बोल सकते हैं कि ये ख़राब है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं। यानी स्विच काम ही नहीं कर रहा है। फिर हम इसके पैनल में एक बार लगा लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ये लग रहा है कि हमें इसको नहीं करना है। यस्सी का ये आता है, तो यस्सी का होता है कि स्विच शॉर्ट है। तो ये तो शो का, लेकिन इसको लगाने पे कुछ बात हो रही है। तो इसमें लगाने के बाद काम कर रहा है और इसमें डायरेक्ट नहीं कर रहा है। तो हम इतना जल्दी मैं बोला ना कि इतना जल्दी हम हार नहीं मानते हैं। पहला तरीका तो ऐसे हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर इसमें लगा करके जब हम करते हैं तो ये काम करता है। कंपनी क्या करती है, या किसी किसी में होता भी है ऐसा, 1 नंबर से उठेगा। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि इसमें 1 ही नंबर से उठता है। 1 में से ऐसे उठेगा और ये ट्रैक घूमते हुए वापस आकर के 3 नंबर में घुस जाएगा, या इसके 3 नंबर में, यानी 1 नंबर से उठा घूमते हुए 3 नंबर में घुस जाएगा। तो वहाँ पे लूपिंग की जाती है, इससे होकर के पैनल के ज़रिए लूपिंग की जाती है और इसके अंदर उसको सेपरेट कर दिया जाता है कि जब तक कि पैनल नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे स्विचिंग भी ऐसा करना चाहें तो नहीं हो पाएगा। यही चीज़ पकड़ना होता है, यही चीज़ समझना होता है। बहुत से लोग इस वीडियो को नकारा समझ सकते हैं, लेकिन आप लोग सीखने वाले हैं तो आप लोग के लिए ही ये मैं बना रहा हूँ। और मैं इसको जो है आज स्विचिंग ही आज करूँगा, क्योंकि काम थोड़ा बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। तो मैं आज स्विचिंग ही करूँगा। और ये लिखने का मतलब है, मेरा मकसद है, अभी देखिए ये 2 नंबर है तो 2 नंबर का स्विचिंग, ये है 1 नंबर तो 1 नंबर, और अभी ये 3 और 4 5 6 मुझको करना है। तो अभी मैं फ़िलहाल 3 ही लूँगा, क्योंकि 3 पे मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाएगा। और ये सभी एक ही मॉडल का दिखने में है और ये एक ही होगा संभवतः, करता हूँ। तो वैसे आप लोग भी करते होंगे, तो ये अलग से तो है नहीं, तो तरीका वही है। इसको निकाल के हम रख लेते हैं साइड में। इसमें 2 पार्ट रहता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। यहाँ पे उखड़ रहा है तो हमको एक पार्ट को इसी में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरी इसकी जो शकल सूरत है वो हो जाएगी ख़राब।
यानी उसका परत जो है ख़राब हो जाएगी, उखड़ जाएगी। और यहाँ पे जो सिस्टम है वो देखने से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे 2 मॉडल की स्विचिंग है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2 तरह की स्विचिंग है, यानी इस पे सिल्वर की जो है यहाँ पे टच बनाया गया है और इसी के ऊपर ही टच करेगा। तो इसका प्रोसीजर थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है, इसका प्रोसीजर अलग रहेगा। तो इसको भी करेंगे तो मैं आपको दिखाते जाऊंगा। हम इसकी बात कर लेते हैं। आप जैसे भी निकालते हो आपके ऊपर है, अपना अपना तरीका है। दूसरे मॉडल का है तो इसको भी समझ लेते हैं। अपने को यहाँ ज़रूरत एक ही लेयर की पड़ेगी। उखाड़ते समय ये प्रिंट अक्सर करके एक दूसरे से निकल जाता है, साइड हो जाता है। तो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर स्विचिंग के समय कनेक्शन समझने में थोड़ी सी तकलीफ़ आ सकती है। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि ये वीडियो किसी काम की नहीं है, लेकिन बोल सकते हैं, अपना अपना तरीका है करने का। मैं जब भी ये कर रहा था, फर्स्ट टाइम किया, तो मुझे बताया गया कि ऐसे ऐसे करते हैं, और जो तरीका बताया गया वो तरीका तो आज मैं कभी, मुझको इतना गंदा तरीका लगता है। अभी आप देखिएगा, जब भी इसको मैं कर लूँगा तो देखिएगा खुद ही। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा निकालते समय ऐसे, तो यहाँ पे जो टेप मारा हुआ था उसके साथ में जो है इस स्ट्रिप में ये चला गया, यानी यहाँ से स्ट्रिप अब यहाँ पे अगर ऐसे हो जाएगा तो आप यहाँ पे भ्रमित हो सकते हैं कि कौन सी पिन कहाँ पे गई है। तो उससे नहीं लेना है, हमसे इससे मतलब है। तो ऐसे ही मैं अपनी दूसरे का कर लूँगा, फिर आगे का प्रोसीजर देखते हैं। तो इसमें देखेंगे तो हमेशा आपको 2 पार्ट रहता है। ऊपर वाले पार्ट को निकाल करके रख दीजिए, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको फिर व्यवस्थित वहाँ पे कर लीजिए। शोल्डर उठाइए और पॉइंट को आप एक ऐसे मार्किंग करते जाइए सभी जगह पे। अभी पूरा मार्क हो गया तो हम इसको वापस निकाल लेंगे। अब इसको फिर वापस साइड में रख लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत बाद में लगेगी। अब इसमें हम होल गिरा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्रिल बिट स्विच की साइज़ का लिया है, लगभग उसके बराबर है, थोड़ी पतली है, चौड़ी नहीं है। तो इससे मैंने अभी होल गिरा दिया है, और इसमें भी मैं गिरा देता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं होल गिरा दिया सब में, ठीक है। तो मैं सबकी बात नहीं करूँगा, मैं एक को किसी एक को लेता हूँ, तो ये वाला ले रखता हूँ। एक पे करेंगे तो हो जाएगा टाइम, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत से लोग स्विचिंग करते हैं, उनका तरीका अलग है, और मैं जैसे करता हूँ मेरा तरीका मैं कुछ अलग ही ढंग से करता हूँ, क्योंकि मैं एक ही बार नहीं सोचता हूँ कि बस ये लगा दिया काम ख़त्म हो गया। अब इसको हम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए अभी लगेगा नहीं, क्योंकि इसकी साइज़ पतली है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक अलग से ये साइज़ का, अब इसको मैं इसमें आप किसी भी तरह से कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। ये कोई अगर बोले कि नहीं प्रॉपर ऐसे ही किया जा सकता है, हो सके आप इससे भी अच्छा तरीका टेक्निक आपके पास हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं बस दिखाने के लिए अभी ये इतने में ही सेट करता हूँ। स्विच को हमेशा, ये वाली स्विच को कभी भी गलती से इस दिशा में मत मोड़िए। आप देखेंगे यहाँ पे तो इस वायर का पॉइंट इस तरफ आया है,
इधर की तरफ आया है और इसका पॉइंट उस तरफ गया है। अगर आप गलती से इस तरफ मोड़ देंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इसको इधर ला देंगे, इसको उधर, तो ये शॉर्ट हो जाएगा स्विच, फिर आप परेशान रहेंगे। और स्विच को हमेशा इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपकी मर्ज़ी करिएगा, नहीं वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी ही बात को मानिए। हो सके तो आप हमसे भी बेहतर आप काम करते हो, लेकिन आप हमें बताएंगे नहीं, इस तरह से करिए। अब इसको मैंने क्लीन कर दिया है। इसमें अब मैं इसको रखता हूँ और इसको प्रेस कर दिया। अब ये स्विच अपने जगह पे चला गया। दूसरे नंबर पे क्या मैं करता हूँ वो भी बता देता हूँ। एक ही डायरेक्शन में आप ऐसे रखते जाइए। दूसरे नंबर पे आप पेचकस या टेस्टर ले लीजिए जिसका टाप चौड़ा हो। किस लिए वो रहता है, इसमें भी एक टेक्निक है, मैं बता देता हूँ। इसको हल्का सा ऐसे शोल्डर के पॉइंट से प्रेस करिए और जैसे ही नीचे जाता है फिर इससे दबा दीजिए। और दूसरे वाले पॉइंट को भी ऐसे ही करिए और यहाँ पे दबा दीजिए। अब आप एक चीज़ और इसमें बता सकते हैं कि अगर ये मोटी प्लास्टिक रही तो, या पतली रही तो बाहर ज़्यादा स्विच निकल जाएगा, मोटी रही तो अंदर ही रह जाएगा। तो मोटी अगर रहती है तो स्विच का जो ऊपर का जो भाग होता है इसको हम बड़ा वाला लेंगे, यानी इससे 1 नंबर आगे लेंगे। 1 नंबर ये है तो 2 नंबर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्विच अंदर साइड में है, डोंट वेरी। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा, ये आ गया ऊपर, देखिए, ठीक है। कभी भी इस फ्रेम में, जिस फ्रेम में आप दबा रहे हो स्विच को, ऐसा ना हो कि ज़्यादा प्रेस करके करना पड़े। ज़्यादा प्रेस करेंगे, ये प्लास्टिक का होता है, ऊपरी हिस्सा दब जाएगा, स्विच जाम चलने लगेगा, स्मूथ नहीं रहेगा, फिर वो आवाज़ नहीं आएगी जो आ रही है। दूसरा चीज़, यहाँ पे इस पॉइंट को अब आप देखिए कितना निकला हुआ है। आप देखिए बिल्कुल एकदम नॉर्मल। ज़्यादा निकल जाता है, अब इसमें आपको टेंशन पालना नहीं है। इसके ऊपर कवर लगाएंगे और जो स्विच ज़्यादा निकला है ऊपर से ऐसे रख करके प्रेस कर दीजिए, ये उतना अंदर चला जाएगा, फिर आपका स्विच काम करेगा। गम कभी भी मत गिराइए। गम गिराने का मतलब कि नेक्स्ट टाइम के लिए रिपेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो मैं सब में कर लेता हूँ, फिर वायर कनेक्शन के बारे में समझते हैं कि वो कैसे होता है। इस तरह से सभी स्विच लगा लेंगे और एक एक पॉइंट सबका निकला रहेगा, जो भी पॉइंट है तो ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको इस दिशा ऐसे देखेंगे, ऐसे। ये कोई ज़्यादा तो बाहर नहीं है, तो अगर बाहर भी रहता है तो कोई इशू उसका नहीं है। आप उसको जो है ऐसे प्रेस कर देंगे तो अंदर चला जाएगा। जो अंदर है वो पीछे साइड से प्रेस कर देंगे, ऊपर चला आएगा। और ये दोनों टांगे जो रहती है उसका सपोर्ट करती है, और इसका जो फोल्ड करने का तरीका है वही बेहतर रहता है। और वो मोड़ने के तरीके में भी एक टेक्निक है। जब भी इससे मैं दबाने की बात कर रहा हूँ तो इसमें इससे दबाने का मतलब क्या हो गया, इसमें भी एक टेक्निक है। जब ये हीट रहेगा, आपका शोल्डर हीट है, जैसे ही इसको आप दबाएंगे तो ये कूल रहेगा और अचानक एक वहाँ पे ठंडा हो जाएगा और वहीं पे वो चिपक जाएगा। कुछ देर के बाद ये जब भी गर्म हो जाएगा तो ये भी वैसे ही काम करने लगेगा, यानी शोल्डर हटाते ही पिन वापस चली आएगी। तो उस समय ये इसको थोड़ा कूल होना चाहिए, यानी ठंडा रहना चाहिए। और जैसे ही दबाएंगे तो हर एक के पीछे एक कारण रहता है, मैं ऐसे सोच के चलता हूँ। तो चलिए सभी का मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, फिर इसका वायर कनेक्शन करते हैं। जैसे ये रहता है वैसे आप कर दीजिए और इसको ऐसे पलट दीजिए, ये ऐसे, ठीक है। ये पलट दिया, अब इसको भी आप पलट दीजिए। अब जैसे जैसे जिस में पहली पॉइंट का जिस में कनेक्शन है उस वैसे वैसे हर एक स्विच में कनेक्शन करते जाइए। यही है तरीका करने का। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है, पहला वायर है, उसका कनेक्शन एक स्विच यहाँ पे आया है, फिर घूमते हुए यहाँ पे आया है
और यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो रोशनी दे करके आप जैसे चाहें वैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके लकीर मार लेते हैं, फिर इसको ऐसे आप सीधा रखिए और ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि ऐसे ही है, यानी ऐसे बोर्ड में लगता है तो इसके नीचे हो गया बराबर। अब एक पॉइंट है तो एक पॉइंट इसका पकड़ लीजिए, जॉइंट कर दीजिए, ये इसका एक वायर निकाल के रख दीजिए। दूसरा वायर ऐसे पकड़िए, दूसरा वायर कहाँ पे, अभी दूसरा स्विच किस जगह पे है तो ऐसे देखेंगे तो पहली लाइन छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन छोड़िए, तीसरी लाइन में एक है और एक यहाँ है। तो इसको एक साथ में जोड़ लीजिए, मानिए यहाँ पे फिर यहाँ पे। ऐसे ही ये क्रमशः करते जाएंगे। जैसे ही पहली लाइन पूरी हो जाएगी स्विच में कनेक्शन भी पूरा हो जाएंगे। जब भी इधर आप सभी में कनेक्शन कर लेंगे तो फिर इस तरह हो जाएगा कि कोई भी स्विच ऐसा नहीं बचेगा जिसमें एक वायर कनेक्ट ना हो, यानी एक एक वायर सभी स्विच में हो जाएगा, लेकिन स्विच का दूसरी एक एक पॉइंट सबकी खाली रहेगी। तो एक परत यानी एक लेवल आपका हो गया। अब दूसरे लेवल पे रहता है तो दूसरे लेवल का भी वही प्रक्रिया रहती है और उसको आपको करना है कि कौन सा वायर कैसे है। तो उसका कोडिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोडिंग किया है 1 2 3 4 5 6 का ऐसे कोडिंग कर दिया है। तो इसमें 4 वायर है, यानी एक प्लेट पे 4 है तो 4 का कोडिंग कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है, यानी इसके अंदर कुछ ज़्यादा कनेक्शन है तो इसका कोडिंग करेंगे। तो इसका कोडिंग करने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक मोटी पट्टी एक हो जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मोटी पट्टी, यानी एक गरारी मोटी बना लिया। फिर इसके बाद एक नंबर, यानी मोटी से मतलब ये हो गया कि ये मान लेते हैं कि ये दूसरे लेयर का है, यानी दूसरी तरफ से गिनती कर सकते हैं, या फिर चाहें तो एक क्रमशः रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 गरारी बनाना पड़ेगा तो आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। या फिर आपके पास अलग अलग कलर का वायर है तो अलग अलग कलर का वायर इस्तेमाल करेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे भी आप करते हों कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मैं अभी ये दूसरे वाले का लेयर शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे अभी मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बस इसका ध्यान आपको रखना है कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, उसी क्रम में पीसीबी पे भी ज्वाइंट करना होता है। ऐसे ही आपका ये पूरा हर एक पॉइंट पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उस समय आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा स्विच आपका छूटा हुआ नहीं रहेगा जिसमें कनेक्शन ना हो। तो अभी यहाँ पे कनेक्शन ऑलरेडी इसका पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए कि 1 2 3 4 परफेक्ट है, फिर इसमें से 1 2 3 4 खाली है, फिर इसके बाद कंटिन्यू है, ठीक है। तो वैसे ही सेम कंडीशन जैसे हम इसमें लगाए कनेक्ट कर रहे हैं तो वैसे ही इसमें स्टार्ट होगा। जो भी पिन पहली पिन होती है जिग-जैग होती है तो इससे मतलब नहीं है। पहला पिन 1 है, फिर ये 2 हो गई, फिर उधर 3, अगर वैसे गिनती करते हैं तो 1 3 5 7 ऐसे रहेगा। तो हम इसको जो है अब कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं, क्योंकि हाथ से ही मैं कर रहा हूँ तो एक ही हाथ है अभी तो नहीं हो पाएगा। मैं करते जाता हूँ और इसको दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं इसका कनेक्शन कर दिया हूँ, ये ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर गम डालने की ज़रूरत नहीं है। गम डालेंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। देखिए इसमें अभी मैंने कर दिया है, ये कंप्लीट कर दिया है। और ऊपर का मैं लगाते समय बता देता हूँ कि वो कैसे लगाएंगे। अच्छा, वीडियो में शुरू में आपको एक मैं दिखाया बोला था शायद कि कंपनी उसको छुपाने के लिए, उसको ट्रिक को बदलने के लिए जंपर के तौर पे, लूप के तौर पे एक ही वायर को घुमा करके फिर वापस ला देती है। तो कंपनी का अलग अलग फंडा होता है, अपने हिसाब से करते हैं। तो वो चीज़ इसमें एक पैनल में मिला, वो चीज़ दिखा देता हूँ वो क्या है। आप देखिए, जो ये वाला ट्रैक है, यानी इधर से जो पहला है, देखिए ये वाला ट्रैक कैसे जा रहा है। अब देखिए इसको, बस ये गया, ये आया ऐसे,
और यहाँ से होते हुए अभी बस इसको फॉलो करते चलिए, यहाँ पे आ जाइए। तो अभी ऊपर नहीं जाएंगे, इस तरफ जाते हैं। एक स्विच ये लगा, दूसरा ये, और तीसरा स्विच ये, और चौथा ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो ये गया और ये ऐसे हो करके आया, और एक स्विच यहाँ है, और फिर ये निकल करके बाहर आ गया। अब देखिए तो इस एक हिसाब से देखेंगे तो 1 और 3 एक ही पॉइंट है जो लूपिंग करके आई है। अगर ये लूप नहीं तैयार होगा तो आप इसमें कितना भी वो बटन दबाएंगे, बाहर से जैसे मैं चिमटी से चेक कर रहा था, वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ रहता है, किसी किसी पीसीबी में ऐसे घुमा दिया जाता है कि आपको डिस्टर्ब होना पड़ जाएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पे चलिए। पहले आपको इसको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और सोचना समझना एक तभी होगा जब इसके बारे में आप जानते रहेंगे। और बारे में कभी जानेंगे, एकदम बिल्कुल निचले स्तर से जब भी सोचना शुरू करके आएंगे तो आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी इसमें कर लिया है। अब इसका पैड लगाना है, तो पैड मैं लगाता हूँ और उसको बताता हूँ कैसे लगाते हैं। इस वाले भाग में, यानी ये वाले भाग में जहाँ पे हमने स्विच किया है, इसमें कहीं भी चिपकने जैसा नहीं होना चाहिए। अगर रहता है तो सेलो टेप मार करके उसको बंद कर दीजिए, यानी बिल्कुल चिकना कर दीजिए तो चिपके नहीं। जैसे ये है, टेप मैंने यहाँ पे लगा दिया ताकि चिपके नहीं। अब बचता है कॉर्नर, तो इस पर फेवी बंड गिराएंगे और गिरा करके इसको मैं सीधे ऐसे चिपका दूँगा। यहाँ पे मैं फेवी बंड डाल देता हूँ और ऐसे करके इसको, ये वाले पार्ट को, और ऐसे चिपका दिया। अब एक काम रह जाता है सेलो टेप का, तो सेलो टेप किस लिए बाद में निकाल लेंगे इसको, या वो इसमें ही छोड़ सकते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल मैंने जो बोलते हैं बिल्कुल स्लोली जो होता है, मैं उस तरह से कर दिया हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। चारों तरफ से ऐसे टिप मार लेंगे ऐसे ही, और जो बटन आपको ज़्यादा लगे उसको दबा दीजिए, नीचे चली जाएगी। इसको बाद में टिप को रिमूव कर सकते हैं, इसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रहेगा भी तो कोई नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। अगर इसमें रखना रहेगा तो इसको थोड़ा सफाई से करेंगे और अच्छा रहेगा। हमको तो निकाल देना है इसमें से, इसलिए जैसा भी है मैं वैसे कर दिया। तो दिखने में ये बुरा लगेगा अभी, लेकिन बाद में जैसे ही सेटल्ड हो जाएगा, अपने जगह पे चिपक जाएगा, तो फिर बाद में इसको आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। और चेक करने के लिए कोई भी बटन दबाइए, कैंसिल करिए, हर एक बटन को ऐसे ऐसे करते जाइए, कैंसिल मारते जाइए, तो इस तरह से ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।